नारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम, हर हर ओम। शिव शिव ओम, हर हर ओम। नारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी, परमात्मा अंतर्यामी, परमात्मा अंतर्यामी, परमात्मा अंतर्यामी। नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम, हर हर ओम। शिव शिव ओम, हर हर ओम। नारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। विश्वास ही हम लोग का परिपूर्ण ज्ञान का लक्षण है। इस विश्वास को लाने के लिए हम लोग सभी कर्म कर रहे हैं। विश्वास जब आ जाते हैं तब हमारा सब बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन विश्वास आते ही नहीं, क्योंकि जब बचपना हम लोग का था तब पढ़ाई में खेलकूद में अपना लेख के पढ़ के नौकरी करूंगा, अपना पढ़ाई भी ठीक कर लिया, अपना नौकरी करने लगा, पैसा भी कमाया। अब पैसा कमाने के साथ साथ और भी कुछ उसको आनंद चाहिए। अच्छा मकान, अच्छा गाड़ी, अच्छा बीवी, अच्छा बच्चा, साथ साथ उसको रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, इच्छाएं बढ़ती जाती है। और इच्छाएं जितना बढ़ते हैं उतना ही उसको अपना जाल में फंसती जाती है, मोह का जाल में फंसती जाती है। और जब मोह का जाल में फंस गया, जब उसका कष्ट होता है, दुख होता है, अशांति होता है, तो उससे निकालने का कोशिश करते हैं, लेकिन निकाल नहीं पाते। हजार कोशिश करो, ये देहो मैं नहीं हूं, कितना बार भी मैं कोशिश करूं, नहीं निकालते। ये देहो ईमान मैं हूं, ये आइडेंटिटी कर रहे हैं, मैं हूं, ये देह तो मैं नहीं हूं। इसको अलग करने के लिए मेरे को कितना समय लग जाती है। देहो ईमान को त्याग करना आसान नहीं है। हमारा एक नियम को बना नहीं पाते, जो आज इतना नियम बन गया इस देह का ऊपर, इतना छाप पड़ गया, जो आप मैं इस जाल से नहीं निकाल सकते। अब गुरु जी हम लोग को बोलता था, जैसा
एक चोर को पकड़ के उसको जज साहब के सामने ले गया। तो उसने बोला, जज साहब, मैं और कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मैं पहले बार चोरी किया। मैं संगत में पढ़ के मेरे को ये आदत हो गया। मैं नहीं चाहता था, लेकिन हो गया। जज साहब बोलते, मैं आइन का नियम से बंधा हूं, मैं तुम्हारा दया नहीं कर सकता। मैं तुमने जैसे कर्म किया ऐसे ही हम तुमको सजा देंगे। तो इसी प्रकार अब सजा दे दिया। 6 महीने का उसको जेल हो गया। अब उसने जेल का अंदर ही बैठ के सोच रहे, खा रहे, सो रहे, घूम रहे, लेकिन जेल का बाहर नहीं जा सकते। जेल का बाहर जाने का उसका परमिशन नहीं है, उसी का अंदर ही रहना पड़ेगा। जब तक मैं जेल का अपना ये नहीं करूंगा, तब तक सजा नहीं भूलूंगा, तब तक मेरे को जेल से मुक्त नहीं। इसी प्रकार परमात्मा कर्म का फल से हम लोग का ये मनुष्य का जेल का अंदर घुसा दिया, और ये मनुष्य रूपी देहों में ये हमारा कर्म फल हम भोगते हैं। तो यही देहों से हम अपने अलग होने का बाद भी हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपना कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। गुरु जी बोला, हंस के भोगो, क्या रो के भोगो, क्या भोगना तो पड़ेगा। ज्ञानी जानते हैं जी, ये कर्म फल हमको भोगना ही पड़ेगा। तो वो हंस के भोगते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो रो के भोगते हैं। इसी प्रकार हमारा ये मनुष्य जन्म दिया है हमारा प्राप्त कर्म भोगने के लिए। तो यही है। अब इसका देह का अंदर हमारा मन, बुद्धि, इंद्रिया हमको बाहर का दुनिया में बहुत प्रकार की इच्छा पैदा करते हैं। बोला ना, बच्चा जन्म लेती, बड़ा होती, अच्छा नौकरी करूंगा, अच्छा नौकरी मिल गया तो पैसे कमाने लगा, तो उसके अच्छा घर चाहिए, अच्छा अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा अपना बीवी, अपना बच्चा, सब कुछ अच्छा मांगने लगा। लेकिन एक बच्चा जब बीमार हो जाते हैं तो उसको पूछो, उसको कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है। उसका बीवी जब बीमार पड़ते हैं या उसको कुछ तकलीफ होता है तो मेरा को जलन कष्ट होता है। जो मेरा गाड़ी खराब हो जाए तो मेरा को कष्ट होता है, मेरा मकान खराब हो जाए तो मेरा को कष्ट होता है, जो मेरा साथ जुड़ा हुआ है। तो वही युधिष्ठिर महाराज ऋषभ पितामह का पैर पकड़ के रो रहे और बोले, पितामह, मैं ये लड़ाई के पीछे मेरा ही मूल कारण है। अगर हम गद्दी का लालच छोड़ देता तो शायद मेरे को आज ये कष्ट नहीं देखना पड़ता। मेरा आत्मीय सहन कितना बढ़ गया, मेरा भाई
चचेरा भाई लोग कितना कुल खत्म हो गया, जिसको लेके मेरा सपना था जब हम लोग साथ में एक साथ रहे, आज एक ही सिंहासन के कारण मैं ही किया। तो भीष्म पितामह ब्रह्म ज्ञानी वो बोले, नहीं पुत्र, तुम्हारा दोष क्यों है? जो अगर दुर्योधन तुमसे 5 गांव दे देता तो लड़ाई नहीं होता। वो बोलते हैं बिना लड़ाई से एक तिल का भी मैं नहीं दूंगा। तो लड़ाई का कारण तो ये है, तुम तो नहीं है। और सभी इस लड़ाई में भोगने के लिए आया अपना प्राप्त कर्म। जन्म मृत्यु का मूल कारण है अपना प्राप्त कर्म। तो इसलिए हम जो दुख कष्ट अशांति भोग रहा हूं वो मेरा ही कारण है, इसका कारण और कोई नहीं है। लेकिन आदमी इसको मानते नहीं, बोलते मेरा दुख का कारण हुआ है, मेरा का कष्ट का कारण नहीं हुआ है, मेरा को जो अशांति देने वाला ये है। तो वही समाचार लाइनी एक जगह बताया, उसने अपना एक चेला के साथ जा रहे थे, गंगा नहा के घर वापस जा रहे थे। तो वो दूर से देख रहे जो एक 5 मंजिल से एक ईंट गिरेगा और उसको एक आंगली कर देगा। तो उसने वो देख के मुख से आवाज उठा। फिर क्या देखा, जो अगर ये कर्म भोग लेता हूं तो और ये जन्म मृत्यु का चक्कर में नहीं आना पड़ेगा और जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसीलिए इसी देहों में भोग लेता हूं। आगे किया, ईंट गिरा, अंगुली कट गया। तो फिर घर आया, वो खून बह रहे, उसको बैंडेज किया, उसको ये किया। तो उसने बोला, गुरुजी आपको तो पता था कि ये गिरेगा, आपका अंगली कटेगा, तो आप क्यों नहीं हटाया? बोला बेटा ये भी मैं देख रहा हूं, यही कर्म भोगने के लिए अभी तो मैं बच जाता, मैं तो दूसरा रास्ता में चला जाता, लेकिन इसको कष्ट भोगने के लिए मेरे को आना ही पड़ेगा। तब उसने युधिष्ठिर महाराज को एक कहानी सुनाया। बोले एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते करते उसको इच्छा हुआ मैं जिस राजा का राज परिवेश में हूं, राजा का थोड़ा कल्याण करके आता हूं। राजा का कल्याण करूंगा, जब वो कुछ देगा तभी उसका मैं कल्याण कर सकता। अब भी सन्यासी किया तो राजा उसको देख के उसको उपहास करने लग गया। भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को बोले, उसको देख के उपहास करने लग गया, हंसी मजाक ठट्टा करने लग गया। ये क्या है, ये जिंदगी है, ये करो वो करो सो करो। बोले महाराज मैं आपको दरबार में आया, कुछ अब दे दो। तो उसने वहां घोड़े का लीक पड़ा हुआ था, उसने उठा के उसका थाली में दे दिया, जाओ आओ यहां से। अब वो क्या हुआ, वो महाराज को लेके चला गया, उसको अपमान करके उसको धिक्कार देके चला गया। जब वो अपना कर्म किया, अब कर्म का फल कैसे भोग रहे, वही तपस्या कर रहे। तो राजा अपना मंत्री लोग को लेके एक दिन जंगल में शिकार पे गया।
तो शिकार करते हुए जाके देखा जंगल में, यह तो कोई घोड़ा है नहीं, घोड़ा का लीद का पहाड़ कहां से आया, ये पहाड़ कहां से आया। तो उसने मंत्री को भेजा, जाओ देखो क्या कारण। बोले एक संत है जो तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या करने के कारण ये जो घोड़े का लीद है किसी ने दिया होगा, और वही इसका विद्या, वही उसको भोगना पड़ेगा। तो राजा को तो अचानक याद आया, अरे ये तो कर्म तो मैंने किया था। वो भागवत क्या आया, महाराज इसका निवारण का रास्ता बताओ। उसने बोला, तुमको बहुत अपमान सहन करना पड़ेगा, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, बहुत तुमको लांछना, अपमान, गंजना सब तुमको सारा राज करेगा, तभी तुम्हारा जो किया हुआ ये सब हट जाएगा। राजा ऐसे ही किया। राजा सब प्रजा को अत्याचार करने लगा, अपमान, धिक्कार, लांछना, गंजना कर राजा कर, जैसे करने लगा वो घोड़े के लिक घटते गया, घटते घटते ऐसी जगह पहुंचा जो अभी थोड़ा सा रह गया था, जितना राजा ने उठा के दिया था। अब बोला, महाराज अब तो सारी घोड़े का लिक खत्म हो, तो हमारा प्राप्त कर्म खत्म हो गया। बोले, ये जो तुमने अपने हाथ से दिया इसको तुमको भोगना ही पड़ेगा। यही जो तुमने गलत काम किया, हंसी उपहास ठट्टा करके, अपमान करके, तुमको ये कोई नहीं यार इसको हटा सकते। जो तुमने कर्म किया वो तुमको नशीलो के खाओ, के शरबत खाओ, तुमको खाना पड़ेगा ही। जब तक तुम ये भोगोगे नहीं तब तक तुम्हारा ये प्राप्त कर्म खत्म ही नहीं होगा, तुमको बार बार इसको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए राजन, तुम कर्म करने के पहले भगवान तुमको बुद्धि दिया, सद्बुद्धि दिया, और असद बुद्धि भी तुम्हारा साथ चलती है। तो इसीलिए तुम असद बुद्धि का में आके एक कर्म किया, अब असत कर्म का फल तुमको ये भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार जो महाभारत में जो लड़ाई हुआ, सब ने मरा, अपने अपने कर्म भोग करके चला गया पुत्र, इसलिए तुम्हारा कोई दुख नहीं है। तुम्हारा कर्म तुमने किया, धर्म के लिए तुमने कर्म किया, भगवान ने जैसे तुमको आदेश किया ऐसे ही कर्म किया, और त्रिजन का अहंकार का कारण वो सारे कुल का विनाश कर दिया। तो कि कोई भी अहंकार वो अविश्वास और विश्वास को तोड़ देते हैं, और भगवान का दिया हुआ ज्ञान विश्वास को बढ़ाते हैं। इसीलिए विश्वास जब परिपक्व होता है तभी बल, बुद्धि, अपना शक्ति मिलता है, और उसमें शांति, सुख, आनंद है। इसी प्रकार प्रहलाद अपना विश्वास, जो होरी बचाने वाला, मारने वाला कोई नहीं है, होरी मारने वाला, हरि बचाने वाला, लेकिन हिरण्यकश्यप इतना बलशाली होने का बाद भी उसको मार नहीं पाया। उसका विश्वास इतना अटूट था, किसी भी परिस्थिति में वो विश्वास हटा ही नहीं। तो यही है विश्वास ही धर्म मूलम। विश्वास को बढ़ाओ, और विश्वास तो अपना आप ही आएगा, लेकिन विश्वास को कायम रखने के लिए हर दिन धर्म का आचरण करोगे, तभी तुम्हारा विश्वास हमेशा सही रहेगा। अगर तुम धर्म कर्म छोड़ दोगे, तुम्हारा विश्वास
कहाँ तोड़ के मिट जाएगा, वहाँ विश्वास खत्म हो जाएगा। इसीलिए भगवान का साथ अपने को जोड़ के रखो, वही सबसे बड़ा विश्वास दिलाने वाला है। उसमें विश्वास करो कि भगवान अंदर है, और उसको साथ भगवान गीता में बोला, तस्मात् जोगी भाव अर्जुनो, हे अर्जुन तेरे को कुछ नहीं करना है, तो मेरा से अपने को जोड़ दे। जैसा बिजली का तार का साथ हम अपने घर का तार जोड़ देते हैं, तो सब प्रकार सुविधा मिलते हैं। इसी प्रकार भगवान का साथ जो तार जोड़ देते हैं, वो निश्चिंत हो जाते हैं और शांति मिल जाते हैं, उसका परम आनंद और सुख से जीवन बिताते हैं। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।